ये बताइए, ये क्या वो वर्ड बोल रहे हैं? कौन हमसे अब तक ये नहीं, यहाँ गुंडागर्दी किसने किया ये बताइए, किसी ने किया है? आप बताइए। नहीं, इसका जवाब दीजिए आप हमें। कोई बात करने आ रहा है? अरे भाई बराबर हमारी मीडिया वाले बात करें। नहीं, इसका आप जवाब दीजिए कि गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये बता तुम बेटा, किसी ने तुमसे कोई बदतमीजी किया? ये बताओ कितने लोग? नहीं, अरे भाई कितने लोग आए बराबर? तुम खुद यहाँ आ गई हो, मीडिया वाले बात हमसे बता के आए थे कि मैं आ रही हूँ। बिल्कुल आपको बता दिया। अरे भाई आप ये बताइए कि हमसे आप बताइए। मैं इसीलिए आया हूँ कि भाई अभी देखे मीडिया वालों से बात कर रही थी। अरे हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें ढंगे तो इस्तेमाल करो के वर्ड गुंडागर्दी, यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी कर रही है। अरे सर, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे? फिर क्या समझते हैं? भेड़ बकरी समझ लिया है कि हमारी कोई सुनवाई है? ये सब गुंडा है, ये पूरी यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। अरे सर, आप इसका जवाब नहीं, आप इसका आप नोट करिए, आइए इधर आइए। अच्छा तुम बताओ बेटा, हमसे कुछ ये नोट रखिएगा, इसने गुंडागर्दी कहा है। हाँ, आप लोग इसको भी नोट रखिएगा जी। हाँ बता उन्होंने मुझे भेज, इससे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अरे तुम ऐसा करो, बिल्कुल प्रधानमंत्री सिर्फ आपके ही नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई आपके नहीं, घर के नहीं है जी। वो देश के प्रधानमंत्री है। आप जहाँ जाइए, आप हमसे बात करने आए, आप हमसे बात करिए। तो ये तुम्हारा मिड टर्म की बात कर रहे हो? अभी एनसेम के रिजल्ट का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी आया है। ये तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, ये कम है, लिहाजा इसको दोबारा सर ये कहाँ पर बैठे? सर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ और कारण ये है कि जो मेरे को कंटिन्यूसली 3 साल फेल कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री में, BLLB में हूँ। 2021 में मैंने एडमिशन दिया था और 2021 के अगर अकॉर्डिंग हम लगाएं तो 4th ईयर में मैं होती इस टाइम पे, लेकिन अभी मैं 1st ईयर 2nd सेमेस्टर हूँ, वो भी प्रमोटेड नहीं हूँ और इस साल भी मुझे फेल कर दिया गया है। और रीजन वजह है क्यों फेल किया जा रहा है? कोई तो वजह होगी इसके। वो मुझे नहीं पता। वो मैं जो सर पढ़ाते हैं, जिस माइंडसेट से वो कॉपी चेक करते हैं, वो मुझे नहीं पता। जो वो स्टडी मटेरियल भेजते हैं, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ती हूँ। ना मैं अलग से कोई नोट्स प्रिपेयर करती, ना कुछ करती। जो सर पढ़ाते हैं वही मैं लिख के आती हूँ और अब पता नहीं वो किस माइंडसेट से कॉपी चेक करके मुझे फेल कर रहे हैं। क्या आपने अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाई कि क्यों फेल? मैं गई भी थी कि एक अगर आप पर्टिकुलर बच्चे को फेल कर रहे हो तो आपके दिमाग में माइंडसेट होता है कि आप किस बच्चे को क्यों फेल करो, आप उसका वीक पॉइंट पता होता है कि हाँ इसका ये वीक पॉइंट है, इसको यहाँ इंप्रूवमेंट करना होगा। वो भी नहीं बता रहे, ये बोल के भगा दे कि मैंने इनके सब बच्चों का ठेका ले रखा है। तो इस वजह से क्या लगता है क्यों आपको परेशान किया है, क्यों फेल किया जा रहा है? पता नहीं। अब उसको या तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बोल लीजिए, या मेरी तो मैं ऐसे किसी अगर प्रोवोस्ट सर भी हैं, मेरी अगर इनके पास कोई कंप्लेन भी पहुंची हो, या प्रॉक्टर सर हैं, वसीम सर हैं, मेरी किसी भी टीचर से कुछ बहस भी नहीं हुई, तू मैं भी नहीं हुई, किसी सीनियर तक नहीं। और वहाँ पे डिपार्टमेंट ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। आप प्रोवोस्ट सर हैं, प्रॉक्टर सर हैं, इन सबसे भी पूछिए कि ऐसा ये कोई सिनेरियो पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब मेरे साथ ही हो रहा है पहली बार। इवन मैंने सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट से शुरू करा, डीन सर के पास गई, चेयरमैन सर के पास गई, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कहा कि करते हैं तो उन्होंने मैंने यहाँ पे आके वाइस चांसलर मैम को एप्लीकेशन लिखी, मैंने रजिस्ट्रार सर को भी एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन मैंने सर से डे से भी पहले लिखी थी, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि अभी ये वाले डिपार्टमेंट गई, ये वाले डिपार्टमेंट गई, घुमा रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी डिमांड ये है कि रीटेस्ट हो और कॉपी एहतशाम सर चेक ना करे, कोई और प्रोफेसर चेक करे, क्योंकि मे बी। हम लोग अभी धरने पर रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये जो मेरे साथ बच्ची बैठी हुई है, इसका नाम अवंतिका गौर है। इसको 3 साल से एक सब्जेक्ट में फेल किया जा रहा है। 3 साल से इसकी ईयरबैक लगाई जा रही है और अब ये 4थी साल भी इसकी ईयरबैक लगा दी गई है। इसने डीन से लेकर वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, सब जगह पिलर टू पोस्ट ये सबके पास गई, लेकिन कहीं पर भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूरन आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। ये अब हम किसी भी अथॉरिटी के पास, किसी के एसी के चैम्बर में नहीं मिलने जाएंगे, ना किसी से कोई दरख्वास्त करेंगे। अगर अब हमसे किसी को बात करनी है तो यहीं पर गर्मी में आके और यहीं सड़क पर हमसे बात करेगा, और कैसे ना कैसे चाहे प्रॉक्टर को चाहे वाइस चांसलर को यहाँ पर आके इस चीज का निस्तारण करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून को इस वजह से अपॉइंट किया था कि उनका पर्पस फुल हो पाए विमेन एम्पावरमेंट का। लेकिन जब ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि हिंदू स्टूडेंट्स के संग, कैरियर के संग मजाक किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर्पस का फुलफिलमेंट हो पा रहा है। अगर यहाँ से हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे। उसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जब इनके पास ये बच्ची अपना मैटर लेकर गई थी तो उसका जो है इश्यू रिजॉल्व नहीं किया गया। क्या लगता है डिपार्टमेंट इनको क्यों फेल कर रहा है? क्या कुछ तो मतलब वजह होगी? ये वाली चीज ही सोचने लायक है कि 3 साल से एक सब्जेक्ट में किसी बच्ची को क्यों फेल किया जा रहा है, जबकि बचे हुए 5 सब्जेक्ट में ये बच्ची जो है पास हो चुकी है। या तो 2 चीजें अराइज होती हैं, या तो जो 5 सब्जेक्ट में जो प्रोफेसर है उन्होंने इसे गलत पास कर दिया, या उस सब्जेक्ट में गलत फेल हो रही है। टीचर का नाम है प्रोफेसर एहतिशाम और मेरा नाम है अखिल कौशल। मैं इस लड़की का सीनियर हूं और इसके साथ यहाँ पर आया हूं। आज जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई मिलने नहीं आया। 1 घंटे से प्रॉक्टर वसीम अली सर को बोल रखा है, अभी तक मिलने नहीं आए हैं। ये आप देख रहे हैं, सब लोग इसके यहाँ पर ये विटनेस। BA LLB में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन उसने दिया, उसमें ये फेल हो गई। उसके बाद इसने रीसीट दिया जो सप्लीमेंट्री के टाइप का होता है, उसमें वो अपियर हुई और वो फेल हो गई। अब इसका ये एलिगेशन ये है कि ये उसको इंटेंशनली फेल किया जा रहा है। तो कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को इंटेंशनली क्यों फेल कर सकता है? 3 साल से कंटिन्यू फेल किया है। सर, छात्रा का ये इल्जाम है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ इसलिए मुझे फेल किया जा रहा है और 3 साल से फेल किया जा रहा है। देखिए, ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे लॉ फैकल्टी में जो प्रोफेशनल कोर्स है BA LLB का, इसमें करीब 45% नॉन मुस्लिम और 55% मुस्लिम कैंडिडेट हैं और सारे स्टूडेंट्स बड़े कॉर्डियल रिलेशंस में। और मैं अम्बेडकर हॉल का प्रवोस्ट भी हूँ, वहाँ भी बड़े एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। कोई इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी आज तक नोट नहीं किया गया। इसका जो एलिगेशन है ये पूर्णतः गलत है। 3 साल से कंटिन्यू ये एक ही सब्जेक्ट में फेल है। इसकी वजह ये हो सकती है कि पेपर पर प्रिपरेशन सही नहीं कर पा रही या क्या नहीं कर पा रही, ये इसकी वजह को उसको खुद एवेल्युएट करना चाहिए, ना कि टीचर पे एलिगेशन लगाना चाहिए। तो कैसी कॉपी दोबारा चेक करवाई जाएंगी किसी और टीचर नहीं, से? इस तरह ये जो मांग कर रही है, और मैंने खुद इसको जाके एश्योरेंस दिया कि आपका अगर कोई इस तरह का ग्रीवेंसेस है तो आप एक एप्लीकेशन वाइस चांसलर के नाम को लिख के दें, तो उसमें हो सकता है कि वाइस चांसलर साहब उसको कंसीडर करें। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो बिना आदेश लिए जाएंगे नहीं। जब आपके ग्रीवेंसेस वाइस चांसलर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उस पर आदेश क्या हो सकता है? उनका कहना है कि कॉपी भी चेक नहीं कराएगी। नहीं, कॉपी तो सारी बिना कॉपी चेक किए रिजल्ट कैसे निकल जाएगा? ये बिल्कुल निराधार है। उनको किस आधार पर? देखिए, कॉपी तो हर एक की दिखा दी जाती है, जिसको भी जो इश्यूज होते हैं वो हर एक को कॉपी दिखा दी जाती है अगर कोई देखना चाहता है। और ये तो कह रही है कि 3 बार रिसीट में अपियर हुई है और वो पास नहीं हो पा रही है। उनकी अपनी पर्सनल वजह, अपनी तैयारी नहीं कर पाती होंगी। किसी भी टीचर पर इस तरह का एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। बच्ची से मैंने कहा जो भी तुम्हारी ग्रीवांस है उसको लिख करके दे दीजिए। अगर वो ये कहती है कि जो नंबर उसको मिले हैं वो ठीक नहीं मिले हैं, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं है, तो मैं उसकी एप्लीकेशन को ले करके मैडम वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एज ए स्पेशल परमिशन मिल जाए कि उसकी कॉपी किसी इंडिपेंडेंट टीचर से, यानी किसी और डिपार्टमेंट में जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पर किसी टीचर के पास उसकी कॉपी भेज दी जाए और उसका दोबारा इवेल्युएशन हो जाए। और इवेल्युएशन के साथ साथ में ये भी हो जाएगा कि किसी बच्चे को ये नहीं महसूस होगा कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस हुई। अब आप ये खुद आप बताएं कि जो लड़का वहाँ उनके साथ बैठा हुआ है वो किस टाइप के अल्फाज उसने इस्तेमाल किया है। और ये दिस इज़ द डेरिवेटिव टू द डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज, यूनिवर्सिटी टीचर, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप बैठे हुए हैं कि क्या किसी आदमी ने किसी के साथ यहाँ पर किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया है? फौरन हम आए, हमारी टीम के लोग आए, हम बराबर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की अपनी बात कर रही है, हम अपना तरीका बता रहे हैं और ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो लड़का है जिसका नाम अखिल कुमार है, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, एक माहौल को दूसरी अंदाज में ले जाना चाहता है और उस जो है बच्ची के मामले को बजाय वो अपने एजेंडे को यहाँ पर सेट करना चाहता है। लेकिन जो लड़का अखिल कुमार है उसे बहुत गलत अपशब्द इस्तेमाल किया है, आप सभी लोगों की गैर मौजूदगी में इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल दैट इज नॉट बी फिटिंग टू द यूनिवर्सिटी लेवल। और उसके लिए भी बीइंग ए स्टूडेंट उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे।